कंपनी के मैनेजमेंट से, क्योंकि नतीजे कंपनी के आए हैं। हम बात करेंगे आर काबिल के मैनेजमेंट से। कंपनी ने तीसरी तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। आय में सालाना आधार पर 42% का उछाल देखने को मिला है, वहीं मुनाफा 72% बढ़ा है। वायर एंड केबल बिजनेस से मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अच्छे नतीजों को आखिर कहां से सपोर्ट मिला, मार्जिन में सुधार की क्या स्ट्रैटेजी है, इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर काबिल के सीओओ राजेश जैन। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और आपके नतीजे काफी शानदार रहे, मजबूत नतीजे आपने पेश किए हैं इस तिमाही में। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर हम 9 महीने की भी बात करें तो 9 महीने में भी आपकी ग्रोथ काफी अच्छी रही है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा Q4 की अगर हम बात करें तो? जी, पिछला क्वार्टर और ये 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 25 जब हम देखते हैं तो हमारा ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। और सिंस हमारा केबल में हमने प्रेजेंस बढ़ाई है, वायर में भी रिटेल लेवल पर काफी एक्टिविटी कई है, इसके कारण हम अपने ही एस्टिमेट्स को या अपनी ग्रोथ को मेंटेन भी कर पाए और अचीव भी कर पाए। इस साल के शुरू में हमने 18% वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट किया था और ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हम अचीव कर पाए हैं। और पर्टिकुलरली इस क्वार्टर में देखें तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ करीब 30% रही है। और आगे भी जिस तरह से हमने ओवरऑल बिजनेस प्लान किया कि अगले 3 सालों तक हम 18% वॉल्यूम ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं, उसको हम ट्रैक पे हैं। ओके। आपने बताया कि एफएमईजी बिजनेस जो है वो ब्रेक इवन हो जाएगा उसका Q4 में। एफएमईजी मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, व्यूअर्स के लिए अगर बता दूं तो इसके लिए आप क्या, जो गाइडेंस आपने दी है उसके लिए आप ट्रैक पर हैं क्या? परफॉर्मेंस जो उस हिसाब से चल रही है, जो ग्रोथ उस हिसाब से चल रही है, वो ट्रैक पर है? आप ब्रेक इवन को हासिल करेंगे Q4 में? जी, हमने एफएमएच बिजनेस में मार्च 26 के क्वार्टर में टारगेट किया कि बिट लेवल पर हम उसको ग्रीन में ले आएंगे। और अगर इस क्वार्टर भी देखें तो करीब 5 करोड़ का लॉस है। और हमें लगता है कि इस क्वार्टर में हम जो मार्च 26 को खत्म होने वाले क्वार्टर में हम ग्रीन में आ जाएंगे, जो हमारे साल के शुरू में हमने गाइडेंस दी थी। वायर एंड केबल सेगमेंट आपके लिए काफी अहम है, आर काबल के लिए एज अ कंपनी। उसकी ग्रोथ का क्या आउटलुक रख रहे हैं आप वॉल्यूम के हिसाब से? अगर मैं देखूं तो गोइंग फॉरवर्ड जो है वो अगले तिमाही के लिए या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या आउटलुक है आपका? जी, जैसा मैंने अभी बताया कि ओवरऑल हमारा जो बिजनेस प्लान था, हमने प्रोजेक्ट राइज में अप्रैल 25 में जो प्लान किया था कि हम आगे अगले 3 सालों में 18% वॉल्यूम ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री ग्रोथ से थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। और हम अभी आज भी उस गाइडेंस पे हमें लगता है कि हम उसी ट्रैक पे हैं और आगे मेंटेन कर पाएंगे। राजेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर समझना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट बिजनेस ओवरऑल कैसा इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। एक थोड़ा उसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिए। और दूसरी चीज की कौन सी ज्योग्राफीज हैं जहां पे आपकी ग्रोथ मोमेंटम सबसे ज्यादा है इस वक्त? जी, हम ओवरऑल इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। और आगे भी जिस तरह से हमारा काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, यूरोप और मिडिल ईस्ट एक बड़ा एरिया है जहां से हमें एक्सपोर्ट ग्रोथ मिलता है। और आगे भी इस तरह की ग्रोथ मेंटेन रहेगी, सिंस हमारा एक्सपोर्ट्स काफी डाइवर्सिफाई है। अगर जियोग्राफी के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ मेंटेन रहेगी आगे जाके भी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राजेश जी आज जुड़ने के लिए 18 हाउस स्वदेश से। और आपने बताया बड़े अच्छे से कि कैसे ग्रोथ आगे जो है वो रहने वाली है, ग्रोथ का मोमेंटम कैसे आप मेंटेन करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया 18 हाउस स्वदेश से बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोरम से एक राय ले लेते हैं इस कंपनी के ऊपर। आर काबिल के नतीजे आए थे और नतीजे अच्छे रहे थे। हालांकि पिछले एक महीने में शेयर में 8-9% की गिरावट आई है। आज भी शेयर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, 2-2.5% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन नतीजे अच्छे आए थे और मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहा है ग्रोथ को लेकर। वो ये भी कह रहे हैं कि जो ब्रेक इवन है उनका वायर एंड केबल सेगमेंट का, वो भी Q4 में अचीव कर लेंगे, उसके लिए वो ऑन ट्रैक हैं। चार्ट पे देखते हैं क्या बनता है। फोरम, क्या राय आपकी बनती है चार्ट को देखते हुए? कंपनी के नतीजे तो अच्छे आए हैं। वेल, कंपनी अगर देखा जाए तो 6 से 7 महीनों में एक कंसोलिडेटेड रेंज में है, पर उसकी कंसोलिडेशन रेंज काफी बड़ी है। नीचे में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल्स जो बनते हैं अराउंड 1180 से 1200 तक के लेवल्स का, और ऊपर में 1500 से लेके 1550 तक की एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो फिलहाल एक ये ब्रॉड कंसोलिडेशन में ही है, तो एज इन्वेस्टर्स वो होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए अगर उन्हें करना है तो उन्हें लोअर लेवल्स के लिए रुकना पड़ेगा।